नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर टेक ट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पेमेंट को कैसे निकाल सकते हैं। तो लॉकडाउन सिचुएशंस में और यहाँ पर आज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने वेबसाइट में ईपीएफ के वेबसाइट में चेंजेस किए हैं, ताकि जो भी ईपीएफ अकाउंट होल्डर है उनको बिना ऑर्गेनाइजेशन में जाए बिना आप अपना ईपीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो आप आसानी से निकाल सकें। तो जो कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको फॉलो करना होगा। आई थिंक यहाँ से जो आप भी ऑनलाइन अब अप्लाई करेंगे आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, तो वो आई थिंक जो भी मुझे फीडबैक मिला है 3 to 1 वीक में आपका पैसा जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। एडवांस पेमेंट का जो भी आप अकाउंट एडवांस पेमेंट आप डिमांड करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस किस बातों के ध्यान रखना और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहला है आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। मतलब अब आपका जो भी आधार कार्ड है आपके नंबर से, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड हमारा थिंग है यहाँ पर ईपीएफ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके ईपीएफ में होना चाहिए, ईपीएफ अकाउंट का होना चाहिए आपके पास। यूज़र आईडी आपका वही होगा जो आपका यूएन नंबर है। पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड जनरेशन का हमारा एक वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बताया हुआ है कि ईपीएफ का आप पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है कंप्लीट केवाईसी होना चाहिए ईपीएफ अकाउंट पर। मतलब पैन, आधार, बैंक एंड मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ें आपके केवाईसी पर अपडेट होना चाहिए। ठीक है। अपडेट होने का सेंस ये नहीं है कि मतलब आपने अपने लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से आपने अपडेट कर दिया है, बट जब तक वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो वेरीफाइड नहीं माना जाएगा, अपडेटेड नहीं माना जाएगा। तो ये चारों डिटेल्स जो हैं आपके अपडेट होना चाहिए। और लास्ट वन आपका बैंक पासबुक एंड चेक की, इनमें से दो में से एक भी आपके पास, एक की स्कैंड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाके ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे हम पीएफ अकाउंट से एडवांस पेमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ को वेबसाइट पे जाना है, आपको पता है, और एम्प्लॉय पे जाना है। फिर यहाँ पर आपको सर्विसेज एक टैब होगा, सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉय टैब है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। देन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो लॉगिन पेज है यूएन मेंबर ई सेवा का एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा और यूएन नंबर आपके पास होना चाहिए और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट है आपको ऑनलाइन पीएफ एडवांस पेमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो हमारी एक वीडियो है, हमने उसमें बताया है कि पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, कैप्चा डालते हैं, लॉगिन कर दिया। और देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन कर दिया है और ई नॉमिनेशन करना है आपको, तो ई नॉमिनेशन कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये आप डिटेल्स देख रहे होंगे, ये आप डैशबोर्ड देख रहे होंगे। तो इस डैशबोर्ड में हम यहाँ पर एक लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का। आप इसे ओपन करिए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लेम 31 फॉर्म को आपको ओपन करना है एडवांस। ठीक है। तो ये जब एडवांस पेमेंट आपका ओपन हो जाएगा तो ये आपको फॉर्मेट दिखेगा। तो फॉर्म 31 जो है आपका, जो एडवांस पेमेंट के लिए होता है, जब भी कभी आपको क्लेम करना होता है ईपीएफ के लिए, तो वहाँ पर फॉर्म 31 का आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए होगा। जो बैंक अकाउंट आपने पहले से यूएन में आपने अटैच कर रखा है, उस बैंक अकाउंट को आपको फुल यहाँ पर
पूरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, देन उसको वेरीफाई कराना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं। तो ये हमने अकाउंट नंबर अपना डाल दिया, और जैसे ही वेरीफाई करेंगे जो भी पहले से इसमें पड़ा हुआ है उससे वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेशन आएगा अंडरटेकिंग के लिए, तो आप इसे एग्री कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा, और ये देखिए यहाँ पर चेक हो गया, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के लिए आपको क्लेम करना होगा, आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको आपकी डिटेल सामने है, और आप किस तरह का पे मतलब अप्लाई करना, आप किस तरह का अप्लाई करना चाहते हैं। तो पीएफ एडवांस में ही अप्लाई करना चाहेंगे आप, तो एडवांस पे पे कर रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपने जहाँ भी सर्विस करते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको रीज़न देना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न है, यहाँ पर मैंने अपना इलनेस का रीज़न दे दिया, तो जनरल रीज़न है, और अमाउंट हमने 10,000 लिखा। और एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि ये अगर आप 10,000, 50,000 या आप 40,000 जो भी अमाउंट लिख रहे हैं उतना आपके पीएफ अकाउंट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो इसका ध्यान रखना होगा। पहले आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा आपके पीएफ अकाउंट का, फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर देना होगा। जो भी आपका एड्रेस है एम्प्लॉय का वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ, जो आपका घर का एड्रेस होगा उसको आपको फिल करना होगा। देन पिन कोड, ठीक है, पिन कोड थोड़ा सा केयरफुली भरिएगा। अब ये आप अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके चेक स्कैन कॉपी, चेक की स्कैन कॉपी या पासबुक की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पासबुक का कर रखा है पहले से। आपको भी अपना पासबुक का फ़ोटो खींच के अच्छी सी फ़ोटो खींचिएगा, जो भी इसमें लेटर्स और सारी चीज़ें हैं वो दिखने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर रखा है, तो हम इसको अटैच कर देते हैं अपने पासबुक की फ़ोटो कॉपी को, सॉरी स्कैन कॉपी को। तो ये हमारा पासबुक का कॉपी है, और इसको हम अटैच कर देते हैं। जो आप नीचे देख रहे होंगे, आपको टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। अब आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका एक छोटा सा OTP जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर OTP जाएगा, आपके आधार OTP जाएगा, राइट, जो भी आपके आधार से लिंक्ड है उसमें OTP जाएगा। हमें वेरीफाई करना है इसको, और हम वेरीफाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पर OTP आपकी वेरीफाइड हो चुकी है, और पीएफ एडवांस के क्लेम सबमिट हो चुका है। और अब आपका यहाँ यूएन नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका एडवांस आपने पीएफ का सबमिट का क्लेम किया है पीएफ एडवांस के लिए, उसका ये फॉर्म आपका आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये आपका पूरा प्रोसेस था। प्रोसेस मैंने बताया जो आपको यहाँ पर। तो ये पीएफ एडवांस हमने क्लेम कर दिया है विड्रॉल करने के लिए। आप इसको ट्रैक करिए स्टेटस को। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर, आपने ट्रैक करने के लिए यहाँ पर हमने ट्रैक किया, और हमने आज ही हमने इस डेट को पे क्लेम किया है। देन आफ्टर हमने यहाँ क्लेम स्टेटस सबमिटेड एट पोर्टल पे ये सबमिट हो चुका है, करंट स्टेटस बता रहा है। हमने ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो 29 तारीख को हमने यहाँ पर क्लेम किया था इलनेस में 10,000 रुपये, वो हमारा क्लेम
जो है सेटल्ड हो गया है, ठीक है। क्लेम आईडी ये है और पेमेंट जो है सेंट वाया एनएफटी ऑन 31 अगस्त। तो ये 31 अगस्त को हमारा जो है पेमेंट हमारे अकाउंट में पहुंच गई थी। मतलब हमारा हार्डली 2 से 3 दिन में आपका जो ईपीएफ का क्लेम है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रखा है। तो इस तरीके आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पीएफ क्लेम करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और लाइक और कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।